बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा 15th लेक्चर है। अच्छा जी, 15वां लेक्चर जो है ये इंशाल्लाह आज कोर्स के मुताबिक बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस बुक का चैप्टर नंबर 20 है। अच्छा जी, बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स में अमूमन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। मैं ख़ुद एज अ स्टूडेंट मुझे मसले थे, अभी भी कभी कभार इंसान डाउट में पड़ जाता है कि ये बैड डेट क्या होते हैं और डाउटफुल जी। अच्छा जी, बैड डेट और डाउटफुल डेट में फ़र्क है काफ़ी, जो कि अभी क्लियर करवाना है इस लेक्चर में, और फिर उसकी इंट्री सीखनी है कि आया इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। बैड डेट जब आप को पता लग जाए कि मेरा एक डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, जब मेरा डेटर या अकाउंट रिसीवेबल जिसको मैंने कर्ज पे गुड्स दिए थे, जिस पे मैंने सेल की थी, जब मुझे सर्टन हो जाए, यकीन हो जाए कि भाई उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं देने। यकीन कैसे होगा? मिसाल के तौर पर आपका एक डेटर है जो कि बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब है कि वो अपने ड्यूज़ क्लियर ना कर पाए, अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर ना कर पाए, और आपका वकील आपसे कह दे कि भाई आपको कुछ नहीं मिलना। आपके लेट से एक डेटर है जिस पे आपके 1 लाख रुपए कर्ज थे, जिस पे आपने 1 लाख की सेल की थी, उसने भी पेमेंट नहीं की थी, वो बंदा बैंकरप्ट हो गया, और आपके वकील कानून को जानते हैं, वो आपको कहे कि भाई आपको कुछ नहीं मिलना, तो इसका मतलब है कि ये 1 लाख रुपए आपके चले गए। तो एक्चुअली ये 1 लाख रुपए आपके होते कहाँ पे? डेटर अकाउंट रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स में बैलेंस शीट पे आते हैं ना, हमारे 1 लाख रुपए के। भाई ये मेरा एसेट था, जो एसेट था वो ख़त्म हो गया। तो भाई जब भी कोई एसेट ख़त्म होगा, वो क्या, जब एसेट कोई बनता है, इंक्रीज़ करता है, तो वो डेबिट करता है, लेकिन जब भी वो कम हो जाता है तो वो क्रेडिट कर जाता है। तो भाई मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल, लेट से हम उसका नाम था मिस्टर खान था, मिस्टर खान को मैं 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दूंगा। भाई अब डेबिट किस चीज़ को करूँगा? डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट तो किसी चीज़ को करना है ना, उसको हम नाम देंगे बैड डेट एक्सपेंस। तो एक्चुअली ये जो बैड डेट है ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। और ये कौन सा एक्सपेंस है? ये वो एक्सपेंस है जब आपका कर्जदार भाग जाए, ख़त्म हो जाए, वो जो आपके पैसे थे वो आपको नहीं मिलने, आप सर्टन हो जाए कि भाई वो पैसे मुझे नहीं मिलने। कहीं से भी हो सकता है। आपका एक कर्जदार था, वो गायब हो गया, उसका बिजनेस था, बिजनेस ख़त्म, अब उस बंदे को आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो आप बैड डेट रिकॉर्ड कर दे, उस अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म कर दे, और बैड डेट को एक्सपेंस, तो मेरा एसेट घट जाएगा, कम हो जाएगा, और मेरा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा। भाई ये तो तब की बात है जब आप सर्टन होंगे, आपको यकीन होगा कि भाई ये फ़लाने पैसे मुझे नहीं मिलने। अब सवाल ये है डाउटफुल क्या चीज़ है फिर? ये जो आपकी किताबों में नाम आता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, कुछ लोग इसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कहते हैं। ये प्रोविज़न का जो लफ्ज़ है ना, इस पे एक पूरा स्टैंडर्ड है IAS 37, ठीक है जी, लेकिन उसकी बारीकियों पे उस पे नहीं जाते। मोटा मोटा इसको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। ये अलाउंस का लफ्ज़ जो है वो डिप्रिसिएशन में भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इंशाल्लाह उसको उस नज़रिए से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की बात है, भाई इसका क्या मतलब होता है, इसकी समझ लग गई। बैड डेट जब आपको यकीन हो जाए कि मेरा एक कर्जदार जो है वो भाग गया या ख़त्म हो गया, या आपका वकील आपको सर्टेनिटी दे दे कि भाई आपको ये पैसा नहीं मिलने, तो उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अमूमन एज एन अकाउंटेंट जब हम अपने किसी दोस्तों को भी लोन दे और वो मतलब मजाक में कहें भाई बैड डेट रिकॉर्ड कर लो, भाई मैंने वापस ही नहीं करने, ठीक है जी, तो जब सर्टेनिटी हो तो क्या होता है, हम बैड डेट रिकॉर्ड कर देते हैं एन एक्सपेंस। तो भाई जब भी बैड डेट रिकॉर्ड होगा ये आपके एसेट को कम करेगा, ठीक है। मिसाल, मेरे अकाउंट रिसीवेबल सारे के सारे थे, हो सकता है 1 लाख रुपए, जिसमें से 2000 रुपये का बंदा जो है वो उसके बैड डेट मैंने रिकॉर्ड करने हैं। तो भाई
मेरे इससे 2 लाख इसका लेजर कैसे बनता है, इसको देखिए। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर होता है भाई, मिसाल के तौर पर उसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, ठीक है। लेकिन इस साल में मेरे कुछ डेट्स जो है वो बैड हो गए, तो भाई मैं यहाँ पे एंट्री मेरी क्या होगी, बैड डेट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ना, ये एंट्री है ना। तो वो मैं लेट से 2000 रुपये के मेरे चले गए, तो भाई मैं 2000 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट करूँगा बैड डेट एक्सपेंस के नाम से, और यहाँ पे मेरी जो करंट क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल की हो जाएगी वो कैरी डाउन बैलेंस हो जाएगा भाई 98,000 रुपीज़, ठीक है। और यही 98,000 रुपीज़ मेरे बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल के सामने लिख के जाएंगे। 1 लाख नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे 98,000 लिखेंगे। जो बैड डेट्स होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस से निकल जाते हैं। ये इसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं भाई, हम अपनी कारोबार की हिस्ट्री की बेस पे, हमारे भाई कारोबार कर रहे सालों से कर रहे, हमें पता लगता है कि हमारे अमूमन कितने परसेंटेज लोग मतलब अमूमन हमें कर्जा नहीं देते, उसकी हम एक परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो आपको रियल टाइम में जब आप करेंगे तो आपका ऑनर या आपके फाइनेंस की जो टीम है वो आपको परसेंटेज प्रोवाइड करेगी, या आप खुद से कुछ अपनी कैलकुलेशन की बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवालात का मसला है, सवालात में आपको परसेंटेज दी होती है कि भाई इतने % की प्रोविज़न डाल दो। आपको अमूमन पर्चों में गिवन होता है 5% या 10% या 2.5%, जो भी परसेंटेज गिवन हो भाई, ये वो परसेंटेज होती है जो किसी कारोबार ने अपनी हिस्ट्री की बेस पे निकाली होती है। तो अगर आपको कहे कि भाई आपके 5% के लोग जो है ये भाग जाने हैं, तो देखिए ये 2000 वाला तो भाग गया ख़त्म, तो वो 98,000 पे आपका बैलेंस आ गया, ठीक है ना। अब अगर बैलेंस शीट में ये शो करना हो तो कैसे करेंगे भाई, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्रीज आती हैं, उसके बाद डेटर्स या हम अकाउंट रिसीवेबल जिसको कहते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की प्रेजेंटेशन के सामने भाई आप लिखेंगे 98,000 रुपीज़, क्योंकि ये आपका एक्चुअल बैलेंस है आपके अकाउंट रिसीवेबल्स का। लेकिन अब ये 5% का क्या चक्कर है भाई, जब भी आप डाउटफुल डेट्स की एंट्री डालते हैं, ये वाली एंट्री तो बेट की हो गई ना, ये तो किस्सा ख़त्म। ये जो डाउटफुल की होती है ये इससे अलग एंट्री है, उसकी एंट्री होती है डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट 5%। अब किस तरह निकालोगे भाई, इसका 5% जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है 1000 क्रॉस 5% भाई 4900 रुपीज़ आप फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। ये वो वाले हैं जो जिन पे हमें डाउट है, ठीक है। तो 4900 में चार्ज करूँगा, और यहाँ पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ये क्रेडिट एंट्री जो है इसके नाम पे करूँगा। इट्स लाइक प्रोविज़न, और प्रोविज़न जब भी हो तो वो अपने ही एसेट से लेस करके यहाँ पे अलाउंस के नाम से आती हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि 4900 है। तो 4900 रुपीज़, तो 98,000 माइनस 4900, आपका जो एक्चुअल बैलेंस आएगा वो इस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए जो बैड डेट है वो आपके अकाउंट रिसीवेबल के लेजर को बैलेंस को कम करेंगे, लेकिन जो डाउटफुल डेट्स हैं वो आपके लेजर के बैलेंस को कम नहीं करेंगे। जस्ट उसके नीचे 1 लाइन आइटम एज अ क्रेडिट नेचर आ जाएगा, जो कि आपके मेन एसेट से माइनस होगा। ये कॉन्सेप्ट एज इट इज़ डेप्रिसिएशन में भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी यूज़ होगा, जो कि मैं इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में कोशिश करूंगा डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा। वो और इसकी प्रेजेंटेशन अमूमन सेम ही है, वो नॉन करंट एसेट में होती है, ये करंट एसेट में है। तो डाउटफुल डेट्स वो एज अ लाइन एंट्री आती हैं आपके बैलेंस शीट के फेस पे, या आप अपने नोट्स में भी कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पे जो आपके बैलेंस करंट एसेट का जो अकाउंट डेटर्स का जो बैलेंस है वो है यहाँ पे 93,100 कर दे, और नोट्स में इसका या ब्रेकअप दे दे। लेकिन कुछ लोग बैलेंस शीट पे देते हैं फेस पे, कुछ लोग नोट्स में देते हैं, दोनों जगह पे कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे लेजर का बैलेंस कम नहीं होगा, बल्कि एडिशनली एक एंट्री आ जाती है 4900 की, और ये इस तरह, इसका अलग लेजर होता है, इसका अलग लेजर होता है। मतलब ये लेजर अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलाउंसेस के नाम से एक नया लेजर आ जाएगा भाई, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। उसमें 4900 रुपीज़
यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे इस एंट्री की वजह से। देखें ना ये क्रेडिट हुए ना, तो इसका कैरिड डाउन बैलेंस 4900 क्रेडिट बैलेंस आएगा, जो कि आपके डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस से माइनस होगा, और उसका जो नेट बैलेंस है ये बैलेंस शीट के फेस पे वो फर्दर एसेट्स के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो ये अब सवाल ये है, ये जो 5% है ये ज़रूरी नहीं है कि बस ये हमारे लिए फुल एंड फाइनल है। भाई अगले साल हमारी पॉलिसी बदल गई, हमने 4% कर दिया, तो ये कभी कभार इंक्रीज़ भी कर जाता है, कभी कभार ये परसेंटेज डिक्रीज़ भी करता है। जब बढ़ेगा, हमारा डाउट बढ़ेगा, तो भाई हमारा जो ये खर्चा जो है बढ़ेगा, लेकिन जब डाउट कम होगा तो भाई खर्चा कम होगा। जब भी खर्चा कम होगा तो उसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब खर्चा बढ़ेगा तो एक्सपेंस के तौर पे, जब खर्चा कम होगा, हमारा डाउट कम होगा, तो भाई क्या करेंगे हम उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पर इनकम के तौर पर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए जी, ये हमारा बैलेंस था 4900, हमारा डेटर का बैलेंस था, लेट से जो भी था 1 लाख अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था, उसमें 2000 रुपये के बेटर आ गए, 98,000 उसका बैलेंस। ये मिसाल के तौर पर 2016 का चक्कर है सारा। भाई यहाँ पे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 4900 रुपीज़ आ गए, जिसका कैरी डाउन बैलेंस 4900 आ गया, ये 2016 का है। भाई अब 17 में क्या चक्कर है, ये 98,000 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड। अब इस साल हो सकता है और सेल हुई हो, मिसाल के तौर पर हमने सेल की है 1 लाख की, और हमारे पास पेमेंट आई है 150,000 की बैंक के थ्रू। ठीक है, ये सेल की वजह से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ते हैं और बैंक की वजह से, पेमेंट की वजह से कम होते हैं। इस साल हमारा 48,000 रुपीज़ का कैरिड डाउन बैलेंस आ गया, हमारा परसेंटेज 5% ही है। तो भाई इस साल का ये तो 4900 इसका ओपनिंग है ना, भाई इस साल का डाउटफुल डेट्स की एंट्री क्या होगी, भाई 48,000 की हम करेंगे 5%, वो 2400 आ रही है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये इसके 5% होनी चाहिए। देखिए ये हमेशा सेम रहनी चाहिए। अब ये इसके 5% का हमारे पास क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है ना, क्लोजिंग इतना आना चाहिए जी, क्योंकि ये बिल्कुल इसका 5% होना चाहिए। इसको गौर से देखें, ये कॉन्सेप्ट्स पर कहीं और बिल्ड नहीं होने। ठीक है जी, ये बिल्कुल डाउटफुल डेट्स के 5% की जो परसेंटेज होता है, इसका क्लोजिंग के दोनों के बराबर आने चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट के फेस पे प्रेजेंट होंगे। देखिए कोई भी डाउटफुल डेट्स, ये नोट्स में गिवन होता है कि भाई हमारी डाउटफुल डेट्स की पॉलिसी 5% है, तो कोई भी कैलकुलेटर उठाए और 98,000 के साथ 5% को मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट 4900 आ रहा है। तो जब ये वाला करेंगे तो वो 48,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5% को। ठीक है ना, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब भाई मेरे पास 4900 था, अब लाना उसको 2400 पे है, तो भाई इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ करूँगा, भाई वो ऑलरेडी ज़्यादा था पिछला, अब इसको कम करना है कितने से, तो लेजर को टेली करने के लिए भाई इससे इसको माइनस कर दो, 4900 माइनस 2400, तो यहाँ पे 2500 रुपये की एंट्री डालनी है, और यही एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो जब ये लेजर यहाँ पे 4900 से क्रेडिट हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ था। भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाउटफुल डेट एक्सपेंस के नाम से एंट्री डाली थी ना, ठीक है, तो उसको हमने 4900 से डेबिट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को, अलाउंसेस को क्रेडिट किया था। लेकिन अब यहाँ पे अलाउंसेस को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है वो हमारा इनकम होता है, उसमें हम एंट्री जब ये डालेंगे तो भाई 2500 रुपये प्लस कर देंगे, उसके सामने लिख देंगे भाई रिवर्सल ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, या भाई डिक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के नाम से एंट्री डाल दो, तो ये इनकम होगा। ठीक है ना, तो जब भी डाउट बढ़ता है डाउटफुल अपने अकाउंट रिसीवेबल पे, तो भाई वो एक्सपेंस की तरफ जाता है, लेकिन जब भी डाउट डिक्रीज होगा तो भाई वो इनकम की तरफ जाएगा। ठीक है जी, और ये कभी बढ़ता है कभी कम होता है, लेकिन ये बैलेंस शीट के फेस पे इस तरह आता है। लेकिन जो ये बैड डेट्स हैं भाई वो एक्चुअल होते हैं, वो बस चले गए। अब सवाल ये है, ये एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है भाई, जो ये 2000 रुपये वाला बंदा था ये भाग गया था आज से 20 साल पहले। ठीक है, 20 साल बाद ये बंदा आ गया और आप सोचे कि भाई ये अपने 2000 रुपये ले ले, सॉरी मैं 20 साल पहले अपने कुछ मसाइल की वजह से भाग गया था, तो भाई तब आपने एक्सपेंस के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया था। अभी क्या करेंगे, अभी तो पैसे आ गए ना, एसेट तो नहीं है लेकिन पैसे आ गए। अब पैसों को कैसे करेंगे भाई, अपने पास कैश को डेबिट कर देंगे 2000 से, और बेड डेट्स रिकवर्ड के नाम से 2000 रुपीज़ की इनकम की एंट्री डाल देंगे। ठीक है, ये एंट्रीज बुक्स में अमूमन नहीं मिलती, तो इसको
अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे। तो भाई जब बेड डेट्स होंगे तो वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होंगे, लेकिन जब बेड डेट्स साल बाद 10 साल बाद जब भी रिकवर हो तो भाई बैंक या कैश डेबिट, और अगर बैंक में पैसे आए तो बैंक डेबिट, कैश में आए तो कैश डेबिट। अगर उन्होंने कोई गाड़ी 2000 रुपये की दे दी तो व्हीकल डेबिट, और बेड डेट रिकवर्ड के नाम से इनकम को रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन बेड डेट और डाउटफुल डेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेड डेट जो हमें सर्टन हो कि भाई बंदा चला गया, डाउट वो जिस पे हमें डाउट हो कि हो सकता है इतने % लोग भाग जाए। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड था। अभी क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं भाई, इसके क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो BS3 के लेवल पे आते हैं। अमूमन CA में तो इस डाउटफुल डेट्स के क्वेश्चन भी इतने खास टेस्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आने चाहिए। भाई क्वेश्चन नंबर 20.123 जो भी है इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को कि हल कैसे करेंगे। लेट्स से 20.1 को देखते हैं। इन अ न्यू बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 द फॉलोइंग डेट्स आर फाउंड टू बी बेड। भाई ये जो नीचे 3 डेट्स दिए हैं ये तो बेड है, ये बंदे चले गए। टी फॉक्स, जी पेग और जी स्वैन, इसने ये अपने 840, 930 और 720 रुपये भाई देने ही नहीं है। ठीक है, एंड आर रिटर्न ऑफ। भाई जब भी कोई बेड डेट्स हो तो हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। भाई इसको ये जो एंट्री हम करते हैं ना, ये वाली बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करते हैं, ये ख़त्म करने को राइट ऑफ कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, कोई एसेट हो, लेट से हमारे पास कैलकुलेटर रिकॉर्ड हो 100 रुपये का और वो मिले ना, तो भाई हम अमूमन मालिक कहते हैं भाई राइट ऑफ कर दो, फाइनेंस वाले कहते हैं भाई राइट ऑफ इट। ठीक है, तो राइट ऑफ का मतलब है इसको ख़त्म कर दो। अच्छा जी, ये 3 बंदे तो बेड डेट्स हैं, उन्होंने बता दिया है। ऑन 31 दिसंबर 2020 द स्केड्यूल ऑफ रिमेनिंग अकाउंट रिसीवेबल टोटलिंग 47350 इज एग्जामिन्ड। भाई रिमेनिंग अकाउंट्स ये जो ऊपर के 3 हैं ये तो निकाल दिए हैं, उसके बाद 47,350 रुपये रह गए। भाई वो निकल चुके हैं, उसके बाद इतने पैसे रह गए। इज एग्जामिन्ड, उसको हमने गौर से देखा। एंड इट इज़ डिसाइडेड टू मेक एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 947। भाई इसने परसेंटेज नहीं दिया, वो कहते भाई 947 रुपये के जो अकाउंट रिसीवेबल फर्दर जो है ये 47,350 में, उस पर हमें शक है, उसकी डाउटफुल की एंट्री भी आप अपने पास डाल दें। यू आर रिक्वायर्ड टू शो। भाई हमने करना क्या है, द बेड डेट अकाउंट एंड द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। भाई क्या क्या निकालना है, इससे बनाना है। भाई पहले तो हमने बनाना है बेड डेट अकाउंट। ठीक है जी, अब बेड डेट का अकाउंट बनाएंगे कैसे। भाई बेड डेट्स इस तरह लेजर होता है। ठीक है जी, जिस तरह बाकी लेजर होते हैं, और इसको हम लेजर की क्लासिफिकेशन के मुताबिक नॉमिनल लेजर्स कह सकते हैं, जो कि साल के आखिर में ख़त्म हो जाते हैं। बस साल के आखिर में बनते और ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एक्सपेंस वाले अकाउंट है ना, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट हैं अमूमन वो ख़त्म हो जाते हैं। इन सेल्स के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, और जो नेट फिगर होती है वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाती है। अच्छा जी, बेड डेट के अकाउंट में, अकाउंट तो भाई बेड डेट का एक ही होगा ना, तो एक्सपेंस है, सामने एक्सपेंस लिख भी सकते हैं, ना भी लिख के तो बेड डेट एक्सपेंस ही है। भाई इसमें यहाँ पे एंट्री आएगी 31/5 को, किसकी, टी फॉक्स की वजह से वो बंदा चला गया, उसके 840 रुपये के वो डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद भाई 30 सितंबर को पेग के आ जाएंगे 930 रुपये। उसके बाद भाई 30 नवंबर को आ जाएंगे स्वान के 720 रुपये। तो भाई ये तीनों मिला के मेरा बेड डेट का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। भाई 840 रुपये एक बंदे ने नहीं देने, 930 अगले ने, 720 अगले ने। ये कैरी डाउन बैलेंस जो है ट्रायल में 2490 की फिगर से ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा बेड डेट एक्सपेंस के नाम से। तो ये आपका बेड डेट का लेजर हो जाएगा, और बेड डेट का लेजर अमूमन डेबिट ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। जब बेड डेट रिकवर की कोई एंट्री होगी तो वो भाई यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और अलग से बेड डेट रिकवर के नाम से एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन अकाउंटेंट्स जो है वो बेड डेट, अगर किस पुराने कोई बेड डेट्स रिकवर हो तो उसकी अलग से लेजर बनता है, उसमें क्रेडिट एंट्री आती है। तो ये बेड डेट का लेजर अमूमन ऐसे ही बनता है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसने और क्या मांगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। भाई अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर भी ऐसे ही होता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अकाउंट लेजर उसका, ये भी अकाउंट ही लेजर है। भाई वो कैसे बनेगा, इस साल का प्रोविज़न हमने क्या डालना है,
इसकी एंट्रियाँ सवाल में नहीं मांगी, अगर सी एंट्रियाँ होती तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके। अच्छा जी, ये डाउटफुल डेट्स में उसने हमें फिगर दिया है 947 रुपये। तो भाई 947 का उसका डाउट है ना, मैंने कहा था जब भी डाउट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाउटफुल डेट के नाम से एंट्री को डेबिट करेंगे और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे 947, और ये कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भाई इसका कैरिड डाउन बैलेंस आ जाएगा 947। ठीक है, ये इसका लेजर है और ये एंट्री अमूमन साल के आखिर में होती है 31/12 को। ठीक है, और ये भी 31/12 को और ये भी 31/12 को। ठीक है जी, ये आपके दो लेजर्स जो आपका एक पार्ट नंबर ए की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों ऐसे बननी है। इसके बाद द चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। भाई इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से फिगर आएंगे? भाई इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनती है, कंपनी का नाम होता है फॉर द ईयर इंडेड जो भी है, हाँ 31/12/2020। भाई ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट और उसका डेट। भाई सेल आती है, सेल के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल पूरा होता है, उसके बाद जीपी, जीपी के नीचे भाई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं, अमूमन ये बेड डेट्स वगैरह एडमिन एक्सपेंसेस में आते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई हम फिगर्स शो करेंगे बेड डेट के नाम से। बेड डेट्स भाई कितने हैं? वो है 2490 प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, आएंगे और इसके नीचे आएंगे डाउटफुल डेट्स, उसके फर्दर आएंगे 947। तो भाई इतने रुपए टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे जो कि माइनस होंगे आपके इनकम से। ठीक है, ये आपके बी का आंसर है। भाई सी में वो कह रहा है कि बैलेंस शीट को कैसे शो करेंगे। भाई बैलेंस शीट में इसको इस तरह शो करते हैं, बैलेंस शीट में आता है करंट एसेट। पूरा बैलेंस शीट तो मैं नहीं बना सकता ना, बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखा होगा। भाई बैलेंस शीट को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा बहुत उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इसके स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन के। ठीक है जी, बैलेंस शीट भी कंपनी का नाम, कोई नाम दिया है नहीं दिया, कंपनी नेम, बैलेंस शीट एज 8। भाई बैलेंस शीट के अलावा जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें फॉर द ईयर एंडेड का डेट फॉर्मेट आता है, लेकिन बैलेंस शीट एक खास डेट पे होता है, एज 8 31/12/2020। अच्छा जी, इसमें करंट नॉन करंट एसेट्स होंगे, उसके नीचे अपनी पोर्शन आएंगे, लेकिन करंट एसेट्स में इसमें इन्वेंट्रीज आती हैं, उसके नीचे भाई अकाउंट रिसीवेबल आएंगे। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे 47350, उसके ऊपर डॉलर लिखते हैं अमाउंट। अच्छा जी, 47350 इससे लेस करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये आपने पूरा पूरा लिखना है 947। इसको माइनस करेंगे तो भाई 47350 माइनस 947 हमारे जो है 46403 जो है भाई, ये फिगर फर्दर दूसरे फिगर्स के साथ प्लस होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इसकी ऐसे होगी। ये आपके सी का आंसर है। तो भाई जब लेजर बनाएंगे तो लेजर ऐसे बनाएंगे। ठीक है जी, बेड डेट के और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट के, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन ऐसे होगी और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। अमूमन क्वेश्चंस में यही चीज़ें टेस्ट होती हैं बैचलर लेवल पे और मास्टर लेवल पे। ज़रा क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं कि भाई हमने किया भी ठीक है कि नहीं। टाइम हो गया ये किए हुए। अच्छा जी, 20.1 में ये देख लें, बेड डेट का लेजर वैसे ही बनाए जैसे मैंने बनाया। प्रॉफिट कैरी डाउन बैलेंस इन्होंने सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में, हम ट्रायल के थ्रू लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में सीधे भी ले जा सकते हैं। अच्छा जी, डाउटफुल डेट्स का जो लेजर है देखे, उसमें 947 रुपीज़ इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, लेकिन लेजर पूरा कंप्लीट नहीं किया, हमने कंप्लीट कर दिया। इनकम स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्ट होते हैं वो पोर्शन जो देखें बेड डेट्स के नाम से 249790 और इंक्रीज़ इन अलाउंस, इन्होंने इंक्रीज़ इन अलाउंस लिखा है, हम भी इंक्रीज़ इन, आप भी पेपर में इंक्रीज़ इन अलाउंस लिखा करें। हम डाउटफुल डेट के नाम से भी एंट्री डाल सकते हैं, इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के नाम से भी डाल सकते हैं। जब कम होगा तो डिक्रीज़ के नाम से डाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ डाउटफुल डेट्स भी लिखते हैं तो सही है, गलत नहीं। अच्छा जी, बैलेंस शीट में देखें अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं, उसके नीचे उसके अलाउंसेस आ रहे हैं और वो आपका जो है ये उसका एक्सट्रैक्ट है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 20.2 वो भी एज इट इज़ एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। अ बिजनेस हैड ऑलवेज मेड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 4% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑन 1 जनवरी 2018 द अमाउंट फॉर दिस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर वॉज 1300। चलिए करते हैं, क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा। भाई क्या कह रहे हैं, अ बिजनेस हैड ऑलवेज मेड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 4%। भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम हर साल 4% से ही बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 द अमाउंट ऑफ दिस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर वाज 1300। भाई जो पिछले साल से हमारा डाउटफुल डेट का बैलेंस था वो आ रहा है कितना। भाई अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स का जो लेजर है वो इस तरह अगर बनता है ना, तो कौन सी तारीख है, 1/1/18 को ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो है भाई 1300 रुपये, ये बता रहे हैं। और हर साल हम 4% ही चार्ज करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अब भाई हम ज़रा रिक्वायरमेंट को देखते हैं, हमसे बना क्या रहा है। भाई बेड डेट का अकाउंट बनाओ, तो ये तो अलाउंसेस का है, अलाउंसेस का बनाओ, ये बी का आंसर हो जाएगा। ए का क्या होगा, वो बेड डेट का लेजर ऐसे बना देंगे, बेड डेट अकाउंट, ये ए का आंसर हो जाएगा। अच्छा, और सी का एक्सट्रैक्ट बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम स्टेटमेंट में कैसे, सी में, और बैलेंस शीट में कैसे बनाने हैं, ठीक है, ये डी हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है फर्दर, ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2018 द बेड डेट्स रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू 6340। भाई 4380 रुपये के, भाई यहाँ पे हम 4380 रुपये डेबिट कर देंगे और ये अकाउंट रिसीवेबल से आएंगे ना, तो ये कैरिड डाउन इसका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 6380। ये ट्रायल में भी जा सकता है। हमारी पॉलिसी थी, हम सारे लेजर्स को ट्रायल में लेके जाते हैं कैरिड डाउन COD करके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, लेकिन लेजर से सीधे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हैं। On 31st December 2018, the account receivable balance was 37,000 and the usual allowances for doubtful debt is to be made। भाई हमारा बैलेंस क्या है यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल का 37,000, ठीक है जी। इसका अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट भाई कितना है, 4% ना, तो 37,000 मल्टीप्लाइंग बाय 4%, 1480 रुपये के भाई डाउटफुल डेट्स होने चाहिए। इसका कैरिड डाउन निकालूंगा, लेट से 37,000 माइनस 1480, ये आ जाएगा 35520। ये तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो गया। भाई अब सवाल ये है, इस साल का 31/12 को हमने कितने की प्रोविज़न डाली है, हमारी होनी चाहिए कितने की, 1480 रुपये की ना, तो भाई इसका कैरिड डाउन जो है वो 1480 रुपये होना चाहिए, जो कि हमारा इसके मुताबिक है 4%। 37,000 के अकाउंट रिसीवेबल है तो उसका 1480 आना चाहिए ना। तो भाई अगर देख ले तो हमारा 1300 था और अब 1480 पे चला गया है, कितना रुपये, 180 रुपये के फर्दर प्रोविज़न हमें डालने चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है, 1300 था, 1300 से 1480 पे चला गया, ये इंक्रीज़ जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से फिगर आएंगे, बेड डेट के नाम से आएगा 6380 और इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बेड डाउटफुल डेट्स, ये वो आएगा 180। तो ये टोटल हो जाएगा 6380 प्लस 180, 6560। प्रॉफिट एंड लॉस में ये दोनों फिगर्स आ जाएंगे और बैलेंस शीट ऐसे एक्सट्रैक्ट उसकी होगी। और ये जो क्लोजिंग है वो मैंने आपको कहा था ना, जब भी होगा तो ये डाउटफुल डेट जो है उसके परसेंटेज के बिल्कुल एन मुताबिक होंगे, ठीक है जी। आंसर ज़रा चेक करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। 20.2 सॉरी, इसके आंसर्स 20.2। अच्छा जी, 20.2 में देखें, बेड डेट्स को 6380 उसका लेजर में आ रहा है, अलाउंसेस जो है 1300 थे, इसका कैरिड डाउन 1480 है, इंक्रीज़ जो है वो 180 रुपये का आ गया। इनकम स्टेटमेंट में देखें 6380 रुपये, साथ में 180 रुपये अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। देखें यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं लिखा, तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट भी लिख सकते हैं इस तरह, इंक्रीज़ इन अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल में भाई 37,000 रुपये थे, जिसमें से 1480 हमारे डाउटफुल है, तो इतना कैरिड डाउन उसको आ जाएगा,
ठीक है, ये क्वेश्चंस एज इट इज़ ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी चलें सॉल्व करवा दूंगा, या एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कोशिश करते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। आज बैकग्राउंड नॉलेज भी डिस्कस किया, तो चले 2 लेक्चर बना लेंगे डाउटफुल डेट पे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।